हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पेटफल 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, और मैंने आपके क्रश की फीलिंग्स के ऊपर टॉपिक लिया है। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं। ये सारी बातें हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। और कैंडल वैक्स रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, जो इमेजेस के थ्रू मुझे पता चलेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। जहाँ पे मैं थंबनेल डालती हूँ वहाँ पे मेरा पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मिलेगा आपको। 2 नंबर हैं, उसमें 300 वाला जो नंबर है उस पर मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज करें, पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, लिटरली एक बार चेक ज़रूर करिए। ठीक है, और 1 जनवरी से ये जो प्राइजेज़ हैं थोड़े से बिल्कुल लिटिल हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो आपको रीडिंग पर्सनल लेनी है तो एक बार चेक ज़रूर कर लें। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैं मिल जाऊंगी आपको, बहुत अच्छे से वहाँ पे फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग में देखने वाली हूँ कि आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और उनका स्टेप क्या हो सकता है आपके लिए आगे। ठीक है, अपने इष्ट देव को ध्यान में रखें सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराएं। ठीक है, ऑल राइट। ओके गाइज, अपने इष्ट देव को याद करें, अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराएं। ओके, वेट अ सेकेंड। ऑल राइट, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जिन पे इनका क्रश है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं बताऊंगी आपको, ये इंसान कौन हो सकते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बताने वाली हूँ कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए इनकी डीप फीलिंग्स क्या और स्टेप क्या ले सकते हैं आगे। ठीक है, ओके, इस तरह की हमारी रीडिंग होगी आज। ओके प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स बताइए, जिनको ये पसंद करते हैं। देखिए, इनकी आपसे बात हो सकती है, नहीं, मतलब आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें देखिएगा। अगर आप किसी को मन से पसंद करते हैं, आपके क्रश हैं, तो ये उनकी रीडिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या आता है। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको थोड़े से स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो वो बता देती हूँ। कोई पाइसिस हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और कुछ कुछ के लिए स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कैप्रिकॉन भी। ठीक है, ये मुझे स्टार साइन नज़र आ रहे हैं। आपके क्रश वर्गो भी हो सकते हैं। ओके, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो कौन इंसान है, पहले थोड़ा सा ये पता करते हैं। तो सबसे पहले बात ही मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये इंसान, जैसे कहते हैं ना, थोड़े से अंदर से, मतलब जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव सोच में है। ठीक है, इनके आसपास की स्थिति परिस्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, इनको लगता है कि मेरे जीवन में वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, इवन हो सकता है कि भी बैलेंस करके चल रहे हैं, हो सकता है कि बहुत कुछ सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो भी इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है अपने जीवन से। ठीक है, ये जो भी परिस्थितियों को झेल रहे हैं, एक्चुअली इनकी एनर्जीज में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। एक्चुअली इनके रिश्ते जो है अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मुझे बहुत से लोगों के लिए, यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए मैरिड इंसान लग रहे हैं। ठीक है, इनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही है और इसीलिए अनसेटिस्फाई फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि, देखिए, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये बैलेंस करने की कोशिश करें अपनी मैरिज को, बट स्टिल इनको लगता है कि ये अटैचमेंट है, ये बंधन है, इसमें मैं खुश नहीं रह सकता। ठीक है, ये चाहते हैं कि कोई इनके जीवन में आए और जो इनकी आशाएं हैं वो पूरी करे। इनको एक सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, और अभी मुझे लगता है कि इनके रिलेशनशिप जिससे भी हैं या मैरिड इंसान हैं, ये डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज से जी रहे हैं। ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं है, इनको सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी हो, जिसमें ये खुश रह सकें। ऐसा इनको लगता है कि ऊपर से सब कुछ ओके बताते हैं। एक्चुअली इंसान जब बाहर किसी से बात करते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैटर किसी से बोलते हैं, तो ये डेफिनेटली, मतलब कुछ एक
मास्क लगा के बोलते हैं, यानी कि दुनिया को दिखाना नहीं चाहते कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये बात है कि ये बंधन फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है, मैं चाहूँ भी तो इसको नहीं सुधार सकता, बट ये डेफिनेटली अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में एक ऐसी खुशी हो जो वाकई में इनको सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं बहुत से लोगों के लिए। अगर मैरिड नहीं भी हैं तो आप अपनी सिचुएशन में देखिएगा कि ये डेफिनेटली जिससे भी डील कर रहे हैं वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है। ये कौन हो सकते हैं, ये देखिए मुझे ऐसा लगता है या तो आपके कलीग, बॉस, आपके ऑफिस में काम करने वाले कोई व्यक्ति, या देखिए पर्सन की बात है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ सिर्फ ये एनर्जीज़ में बता रही हूँ। एनर्जीज़ में पर्सन अपने आप से देखिएगा कि वो मेल है या फीमेल है। यहाँ पे दोनों मेल और फीमेल की बात हो रही है। तो ये जो भी इंसान है ये अनसेटिस्फाई फील कर रहे हैं। ये मैरिड इंसान बहुत से लोगों के लिए लग रहे हैं, लेकिन मैरिज नहीं भी है, इनकी मैरिड नहीं है तो भी इनका जो रिलेशनशिप है या कोई किसी से दोस्ती है तो वो सही नहीं चल रही। ये डेफिनेटली बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाई दे रहा। ये जो भी इंसान है, आपके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बॉस भी दिखाई दे रहे हैं, कोई जैसे कहते हैं ना अथॉरिटिव है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 6 इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे जो नंबर दिखे हैं वो मैंने बताया आपको। इसके अलावा कुछ कुछ के लिए 3 भी, ओके, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 भी। तो ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक या तो मैरिड है या फिर मैरिज के लिए बैलेंस करना चाहते हैं, किसी को चूज़ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये डेफिनेटली उस इंसान को चूज़ करना चाहते हैं जिससे इनकी ज़िंदगी में प्यार भरे, जो इनकी ज़िंदगी में प्यार भरे। इस तरह से मतलब ये मतलब जैसे चीज़ों को उस ढंग से देखने लगे हैं जहाँ पे रिश्ते स्टेबल हों, ठीक है। इन्होंने खूबसूरती के पीछे, पैसे के पीछे भागना बंद कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली मैच्योरिटी लेवल इस इंसान का बढ़ गया है। इन्होंने रिश्तों को शायद हो सकता है कि काफ़ी नज़दीक से देखा है। तो अब ये जैसे कहते हैं ना एक सबक लेके थोड़ा सा रियलाइज़ करें कि अब मैच्योरिटी लेवल पे आ जाना चाहिए। अगर आप शादी कर रहे हो तो डेफिनेटली शादी के लिए एक ऐसे इंसान को चुनना चाहते हैं जिससे कि इनकी लाइफ स्टेबल हो, इनकी लाइफ अच्छी हो, इनकी पसंद का कोई हो, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये डेफिनेटली बहुत दुखी हैं और अपनी मैरिज को जैसे कहते हैं ना बैलेंस तो कर रहे हैं, बट ये डेफिनेटली वहाँ पे नाखुश हैं। ये कहीं ना कहीं एक नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए एक जैसे एक फ्रेंड जोन में एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी आपके साथ इनकी दिख रही है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं या तो आपके कलीग हैं, दोस्त हैं, या फिर फ्रेंड जोन में हैं, ठीक है, यानी कि आपके दोस्तों में से कोई एक है, ठीक है, आपके कलीग्स में से कोई एक है, आपके ऑफिस में जो काम करते हैं उनमें से एक है, या फिर लिटरली कोई बॉस दिखाई दे रहा है, और या फिर एक ऐसा इंसान है जो कि आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो रहा है जो आपको हमेशा सपोर्टिव एनर्जी में दिखता है, ठीक है। ये इंसान जो है ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। ये एक्चुअली इंसान मतलब आपके बारे में जब देखते हैं आपको तो इनको क्या लगता है, इनको लगता है कि आप इनके लिए बिल्कुल फिट हो। अगर कोई चाहे कि मैं किसको चुनूं तो वो आपको ही चुनेंगे, ठीक है। इनकी थिंकिंग ऐसी है आपके बारे में। ये आपको देखते हैं तो इनको ये लगता है कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। जिस तरह से जोड़ी बिल्कुल अच्छी होती है ना, किसी की जोड़ी हम मेल मिलाप करते हैं और तब मतलब कि ये परफेक्ट मैच है, एक दूसरे के साथ बहुत जमते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसी तरह से मुझे वाइब्स आ रही है। तो यस, ये इसी तरह से सोचते हैं आपके लिए कि आपकी इनकी जोड़ी जैसे कहते हैं ना एक स्पेशल जोड़ी है जो परफेक्ट सबको साबित हो सकती है। और यहाँ पे देखिए आपका मैच बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ पे इनको ये भी लगता है कि आपसे कोई ना कोई कनेक्टिविटी है, क्योंकि ये जब भी आपको देखते हैं एक लगाव सा, एक अट्रैक्शन सा, एक अफेक्शन मुझे इनको फील होता है, ठीक है। एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होता है जिससे कि आपकी तरफ जैसे खींचे चले आते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे रिश्तों को देखा है, लेकिन ऐसी कनेक्टिविटी यानी कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर जैसे कहते हैं ना और कुछ ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे शो नहीं हुई। लेकिन ये इस तरह की सिचुएशन में सोचते हैं आपके लिए। ये ना तो आपके साथ जब पास्ट में था तो कुछ था और था, अभी सिचुएशन कुछ और है। ये डेफिनेटली आगे पीछे की नहीं सोचना चाहते हैं। एट प्रेजेंट जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये डेफिनेटली अपनी पुरानी देखिए इन्होंने ऑप्शन को देखना
मतलब अदर ऑप्शन को देखना ही छोड़ दिया है। जैसे मैंने कहा कि ये जो है इंसान अब मैच्योरिटी लेवल पर आते जा रहे हैं, ये अदर ऑप्शन को चेक नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना, इनकी निगाह है क्योंकि आपसे एक अलग सा पुल इनको खींचता है। जैसे मैंने कहा आकर्षण, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी। अगर ये किसी से बात भी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी और भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये लेट गो कर रहे हैं, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, ऐसी एनर्जी में मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके क्रश, ठीक है। तो ये लेट गो कर रहे हैं और आपको ऑब्जर्व करें कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप इनको पसंद करते हो या नहीं करते, क्या आप इनसे बात करना चाहते हो, क्या आप इनके करीब आना चाहते हो। इस तरह से इनकी इनकी थिंकिंग है। ये जब आपको देखते हैं तो यही लगता है इनको कि यस, आप जो है कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसे इंसान हो जिसको कोई भी पसंद कर ले, ठीक है। ये जो है मैच्योरिटी लेवल पर आ चुके हैं, आपको डेफिनेटली मैच्योरिटी लेवल पर मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी इंटेंशंस या जैसे कहते हैं ना इरादे क्या हैं इनके लिए, ठीक है, इस तरह से। और आपके बारे में यानी कि आपके जीवन के बारे में ये क्या सोचते हैं। देखिए आपके जीवन के बारे में ये मतलब आपको लेकर ये क्या सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत पैशनेट हो इनसे, लेकिन आप बताते नहीं हो, ठीक है। आपके दिल में शायद इनके लिए फीलिंग्स हैं, इनको ये फील होता है, आपके जो क्रश हैं उनको आपको देखकर ये भी फील होता है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एंजाइटी में रहते हो, आप रातों को सो नहीं पाते, ठीक है। आप अपने जीवन में एक नया साइकिल मतलब इनकी जैसे दुख है लेकिन ये किसी को बताते नहीं हैं, ये मुखौटा ओढ़ के सबके सामने आते हैं। लेकिन ये इंसान क्या सोचते हैं आपके बारे में कि आप दुखी हो, आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, ठीक है। आप एंजाइटी झेलते हो, रातों को सो नहीं पाते हो, क्योंकि आपका जो पुराना साइकिल है वो डेफिनेटली एंड करना चाहते हो। आप एक नया साइकिल लाइफ का शुरू करना चाहते हो जिसमें आपको सक्सेस मिले। आप किसी का वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत सीक्रेटिव हो, आपको कोई पहचान नहीं सकता, आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। ये सब मतलब आपके दो चेहरे ये देखा करते हैं। कई बार आप खुश हो जाते हो, कई बार बहुत दुखी हो जाते हो। आपके चेहरे को देखकर ये रीड करने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, बहुत ज़्यादा ना तो किसी से बात करते हो ना किसी को कुछ बताते हो। अपनी लाइफ के बारे में आपने जो भी कुछ बताया है वो इनको जो मालूम है वो दूसरों से मालूम है। एक्चुअली सही बात क्या है इनको भी नहीं पता, ठीक है। एक्चुअली आपके बारे में जानने की कोशिश करें और किसी से पूछताछ करें जो आपके करीबी हैं, ठीक है। ऐसा लगता है ये आपसे मतलब आपको देखकर इनको ये लगता है कि आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, बट डेफिनेटली आप शो नहीं करना चाहते, आप बोलना नहीं चाहते। आप मतलब जैसे कहते हैं ना एक चेहरा लेके ऊपर से मतलब कुछ और दिखाते हो, अंदर से कुछ और, जैसे कि ये दिखाते हैं। इसी तरह से आपकी एनर्जी है। लेकिन आपको कई बार दुखी देखकर इनको यही ज़रूर लगता है कि कुछ ना कुछ तो आप छुपाते हो दुनिया से, जो आपको वाकई में किसी से शेयर करना है, इस तरह से। अब मैं देखूंगी कि एक्चुअली इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके क्रश के आपके बारे में, ठीक है। आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, फीलिंग्स ही देख रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। ये डीप फीलिंग्स मैं बताने वाली हूँ अब आपको, ठीक है। ये आपको देखते हैं या आपके साथ जो रिश्ता रखते हैं वो कैसा रिश्ता हो, इस तरह से देखते हैं। एक्चुअली ये इंसान जो है आप जैसे भी हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप गुड लुकिंग हो, यस बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन आप जैसे भी हो, जो भी सिचुएशन चल रही है, आप मैरिड अनमैरिड जो भी हो, ये आपको जैसे कि तैसे ही स्वीकार करना चाहते हैं। यानी कि आप जैसे हो इनको स्वीकार हो। अगर आप इनके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में आते हो या फिर जैसे कहते हैं ना आगे बढ़ते हो, तो ये डेफिनेटली आपको जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपके साथ जिम्मेदारियाँ हैं नहीं हैं, ये सारी बातें ये डेफिनेटली नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर इनको लगता है कि जैसे कहते हैं ना आप इनकी केयर नहीं करते। इनको लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि आपको परवाह नहीं है इनकी, ठीक है। हालांकि आपके दिल में कुछ ना कुछ पैशन है इनके लिए, इनको पसंद ज़रूर करते हो पर बताने से हिचकिचाते हो। ऐसा लगता है इनको कि आपको इनकी परवाह नहीं, चाहिए कुछ भी कर लें आपके लिए, लेकिन आप इनको जैसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है। इस तरह से आप थोड़े से ईगो में हो, ठीक है। ये डेफिनेटली आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स ये है कि ये आपको जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये आपको डिफ़िकल्ट टाइम में भी सपोर्ट करेंगे और जलन वे में भी सपोर्ट करेंगे। आप अगर डिफ़िकल्ट टाइम में हो तो आप इनको बता सकते हो, ठीक है। ये आपकी इस सिचुएशन को समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह से मतलब एक दोस्ती के नाते ही सही, ये डेफिनेटली आपके जो क्रश हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट देना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप इनसे कुछ भी ना छुपाओ, ठीक है। ये इनकी डीप फीलिंग्स हैं। डीप फीलिंग्स से मुझे ये भी लगता है कि ये क्या सोचते हैं कि
कि इनकी खुद की लाइफ है। मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की, जैसे मैंने कहा कि एक मैरिड लाइफ है, ठीक है, तो ये फैमिली की जिम्मेदारियाँ जो है कहीं ना कहीं निभाना चाहते हैं, और इसी कारण से ये कहीं ना कहीं आपसे ये चाहते हैं कि आप, जैसे कहते हैं ना, इनकी फैमिली की जिम्मेदारियाँ ये पूरी करेंगे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर इनके और आपके बीच में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है कभी, तो ये डेफिनेटली आपसे चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को देखें, समझें, क्योंकि मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि इनकी एक अलग जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आपसे क्या चाहते हैं, आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते में आपकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, लेकिन इनकी खुद की जिम्मेदारियां भी ये निभाएंगे, आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे 4 पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा कैसे मैच करें। ये आपसे चाहते हैं कि आप जिन भी परिस्थितियों में हो आपको ये सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बदले में आप भी इनकी जिम्मेदारियों को, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा स्पेस दे के चलें, यानी कि इनको अगर खुद के काम कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेस मिले, इस तरह से आप इनको समझें, ये चाहते हैं गाइस। ये भी चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो तो इनसे मत छुपाओ, ठीक है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं सच्ची बात, सच्चे इंसान है, ये सच बात सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये जो भी है डेफिनेटली इनको क्लियर कट आप बोल दोगे तो 1 मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन जो झूठ बोलता है उनसे ये इंसान नफरत करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। इनको आपको वो बहुत पसंद करते हैं और आपको अपनी जीवन में लाने के लिए कोशिश करें, ठीक है। ये चाहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है या फिर ऐसी कोई बात है जिसको आप बता नहीं सकते तो भी हर हाल में आपके साथ ओके हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ये एक्चुअली क्या कदम उठा सकते हैं आपके लिए नेक्स्ट, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए नेक्स्ट क्या करेंगे, ये एक्चुअल में शायद हो सकता है बात नहीं करते आपसे, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था। इसके अलावा ऑब्जर्व करने के बाद ये डेफिनेटली इनको जो है इमोशनली पहले हार्ट ब्रेक मिल चुका है, तो ये अब नहीं चाहते कि आप इनको हार्ट ब्रेक दो, ठीक है। ये इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसके बारे में मैं एक थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। ये एक ऐसे इंसान है जो कि रिश्तों को भुगते हुए इंसान है, इन्होंने हार्ट ब्रेक झेला है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ऐसा सोचते हैं कि कहीं आपसे भी हार्ट ब्रेक तो नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं दोबारा तो झेलना नहीं पड़ेगा। ये आपसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आकर्षण में है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक। और इसके अलावा ये क्या सोच रहे हैं, ये एक्चुअली इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश, ठीक है। आपके इर्द गिर्द जो इंसान रहते हैं, आपसे जो बात करते हैं, उनके इर्द गिर्द जाकर ही आपके बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि आपसे बात करते होंगे, ठीक है। ये किसी काम के सिलसिले में तो बात करते होंगे, लेकिन ऐसे जैसे जनरल वे में एज ए फ्रेंड आपसे कभी बात नहीं करते होंगे, और बात करते होंगे भी तो एक बिल्कुल लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से मतलब आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। इनको यही फील होता है कि ये मतलब आप इनके दिमाग से जाते क्यों नहीं हो, ठीक है, दिन रात आप ही के बारे में क्यों सोचते रहते हैं। गाइज यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जो मैं आपको वाकई में बताना चाहती हूँ। देखिए आपने कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि देखिए बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे देखिए आप ग्रीनरी में गए हो और वहाँ पे पिंक फ्लावर्स आपने देखे हैं, खास करके पिंक रोज़, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, और पिंक कलर का आपने कुछ भी पहना हुआ है तो यस, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, ठीक है। और देखिए गाने की वर्डिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा हर जाए नहीं, आज तक तुमको ही मेरी याद तक आई नहीं, आ गया यादों का मौसम आ गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। कहने का मतलब ये है गाइस, इस गाने में आपके लिए ये संदेश है कि यस, ये आप जब भी बुलाओगे ये हाजिर है आपके लिए, ये बहुत ही सपोर्टिव एनर्जी में है आपके लिए, ठीक है। तो जब भी कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, आपके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है गाइस। आज की रीडिंग में ओके गाइस को रखने की कोशिश करती हूँ मैं, वेट अ सेकेंड। ऑल राइट, ओके गाइज, यहाँ पे देखिए और क्या है, यहाँ पे ये क्या करेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन पूरा नहीं हुआ था। ओके तो आज मैं बताने वाली हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये लग रहा है कि ये
मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको एक जैसे प्राण वायु मानने लगे हैं। ये हो सकता है कि सबसे मैच नहीं करे, लेकिन आपको जैसे सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है ना कुछ चीज़ें, जैसे वायु और बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है, उसी तरह आपको मानने लगे हैं कि आप इनको जीने के लिए आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो एक प्राण वायु के रूप में या ऑक्सीजन के रूप में आपको ये देखने लगे हैं, ठीक है, कि आपसे बात करना या बात नहीं भी करते होंगे तो आपको देखकर इनको प्राणवायु मिलती है। अब ये क्या बात है, ये सबसे मैच नहीं होगी बातें, लेकिन हाँ मुझे जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो यस ये आपको देखना चाहते हैं। इवन अगर बात हो सकती है तो ये कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये फ़िलहाल के लिए आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने बहुत कुछ छुपाया हुआ है, ठीक है। ये दुनिया को आप ज़ाहिर नहीं करें, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हो, और इनको आपसे जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में ये क्यूरियोसिटी है कि आपसे जो कनेक्टिविटी है, क्या आपको भी वैसी कनेक्टिविटी फ़ील होती है क्या, ठीक है। किसी और के लिए तो इतना दया भाव या किसी और के लिए तो इतना फैसिनेट कभी नहीं हुई है, लेकिन आपके लिए क्यों है, ठीक है। ये सारी बातें इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये इंसान आपके बारे में जानकारी लेंगे, आपके बारे में खोजबीन करेंगे, आपका सोशल मीडिया चेक करेंगे, ठीक है, और आपके क्रश क्या करेंगे, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। इवन इनके पास अगर आपका नंबर नहीं है तो हो सकता है कहीं ना कहीं से निकाल लें, ठीक है, क्योंकि आजकल नंबर निकालना बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो गाइज यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर या आपके क्रश जो हैं आपसे बात करना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत रिसेंटली मुझे कभी भी आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में खोजबीन कर रहे हैं, आपको ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ में लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में इनके क्या मैसेजेस हैं। एक्चुअल देखिए मैसेज से भी कुछ पता चलता है हमें कि ये एक्चुअल में मतलब क्या सोचते हैं इनके, और फिर मैं आपको एट्रीब्यूट्स भी बताऊँगी इनके। ओके वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे मैसेजेस निकाल लेती हूँ। सबसे पहले थोड़े से मैसेज लेंगे हम, और उसके बाद मैं इनके एट्रीब्यूट्स बताऊंगी आपको, ताकि आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया हो जाए कि इंसान कौन है। वैसे मैंने बताया आपको कि आपके कलीग बॉस वगैरह हो सकते हैं, आपको मतलब आपके बारे में जानकारी है इनको, आप कहीं ना कहीं रोज़ मिलते हो। ये वाला कार्ड है एक तो ओके, ये भी आ रहे हैं। एक और बार करेंगे। ओके क्या मैसेज है? ओके आप कोई मैसेज नहीं है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ इनके मैसेजेस। सबसे पहला ये वाला मैसेज है, आई हैव स्टिल लव फॉर यू इन माई हार्ट, यानी कि अभी भी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत दिन से ये सोच रहे थे। डू यू फील द सेम, यानी कि आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी ऐसा कुछ फील करते हो। डू आई स्टिल हैव अ चांस, यानी कि इनका कोई चांस है क्या आपके आसपास, यानी कि आपसे रिलेशनशिप बनाने का चांस है क्या। हैव यू एनी वन एल्स इन योर लाइफ, यानी कि डाउटफुल है कि आपके आसपास कोई और तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हो इसलिए, ठीक है। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, ये देखिए आपसे बात नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपसे इनकी बात नहीं होती, तो ये डेफिनेटली आपसे बात करने में डर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपसे बात करें, ठीक है। आपका नंबर ये ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। येस यू आर द वन आई वॉन्ट, येस आप वो हैं जिनको वाकई में चाहते हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो रीडिंग में ये है, और इनके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं एट्रीब्यूट्स, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हैप्पी जॉयफुल, ये खुश रहने वाले इंसान है, ठीक है। चाहे मतलब फेस पे इनके कभी भी आप नाराज़गी नहीं देखोगे, चाहे ये अनसेटिस्फाई हो तो भी, ठीक है। फॉरेन टूर, ये फॉरेन टूर करते होंगे, और देखते हैं इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, यानी कि इनके पहचान के कुछ क्रिएटिव वर्क, कुछ ही क्रिएटिव वर्क करते होंगे, अपने दिमाग से काम करने वाला, ठीक है। इनके नाम में ये आता होगा, ठीक है, ये नंबर्स, ये अल्फ़ाबेट सॉरी। और क्या है इनके एट्रीब्यूट्स, ये वाला ले लेती हूँ। ओके फैमिली सपोर्ट, हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको बहुत सपोर्ट करती है, या फैमिली का सपोर्ट इनका अच्छा है, ठीक है। ये फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। कार लवर हैं, बिग फैमिली इनकी है, चॉइसेस इनके पास हैं, ठीक है। और क्या है, क्या एट्रीब्यूट्स में और क्या आ सकता है हमारे पास, ये वाले 2 कार्ड और आए मेरे पास। यहाँ पे देखिए ये क्या है, योर फ्रेंड क्लासमेट लवर। ओके ये इंसान कौन है उनके बारे में बताया है आपको, ठीक है। सेक्सी स्माइल, इनकी स्माइल सेक्सी, और लास्ट वन ये वाला है ट्विन फ्लेम सोलमेट, ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। ओके इस कनेक्शन में आपको ये कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हो तो हम गाना भी ले लेते हैं। एक्चुअली मैंने इस डेक में ये जो कार्ड्स हैं इनमें गाना भी देखा है, तो देखते हैं आपके लिए क्या सॉन्ग आता है। ओके ये वाला, पहला पहला प्यार है
पहली पहली बार है जान के भी अनजाना। आप गाइज, मेरे तो राग ऐसी है, पर आप अपने आप से देख लीजिएगा, ये सॉन्ग आपके लिए है, यानी कि ये पहली पहली बार आपको मतलब प्यार करने लगे हैं, आपके क्रश जो हैं वाकई में आपको पसंद करते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए, मैं ज़रूर मिलती हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर मानिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप लाइक का बटन दबाते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए प्लीज़, क्योंकि उसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए और मुझे मोटिवेशन देने के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर से मिलती हूँ आपको। टेक केयर, बाय बाय।